ओके, तो लास्ट वीक की फाइल देखते हैं पहले, तो हमें पता चलेगा। राइट, कलेक्शन में देखा था हम लोगों ने, कलेक्शन के कोई मेथड देखे थे, ऐड देखा था, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ऐड कलेक्शन डॉट सॉर्ट भी देखा था, राइट। वैसे ही मैं कुछ एलिमेंट रिमूव भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको, रिमूव भी वी कैन रिमूव, राइट, रिमूव भी करके कर सकते थे। अभी मान लो, जिस एग्जांपल ले लो कि मेरे पास दो लिस्ट है, एक लिस्ट है, एक लिस्ट 1 है और एक लिस्ट 2 है। एक लिस्ट 1 है ए और लिस्ट बी है। मुझे लिस्ट ए में एज्यूम करो 1 2 3 है और लिस्ट बी में भी 1 2 3 है। कैन आई कंपेयर ऑल दी, तो बताओ मुझे ये दोनों लिस्ट सेम है क्या? हेलो, हाँ यस सर। सेम है। दोनों लिस्ट सेम है। अगर मान लो लिस्ट 4 है, यहाँ पे लिस्ट बी में 1 2 3 4 है और लिस्ट ए में 1 2 3 है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो पढ़ोगे तो पता है, लिस्ट बी डॉट कंटेंट्स, कोई म्यूट करेगा, किसी से माइक का आवाज आ रहा है, लिस्ट ए, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा? एक मिनट है, कौन है रे, उनको बताया म्यूट करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे लिस्ट बी है जिसमें 1 2 3 4 है, लिस्ट ए में 1 2 3 है। मैंने यहाँ पे क्या देखा, लिस्ट बी कंटेंट्स लिस्ट है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू। फॉल्स। नहीं, ट्रू होगा। ट्रू। ट्रू क्यों होता है वो मैं बताता, देखो लिस्ट भी लिखो पहले, मैंने लिस्ट भी लिखा 1 2 3 4 लिखा, राइट। उसमें लिस्ट है ए है क्या, लिस्ट ए मतलब 1 2 3, मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, चलता है। मतलब उनको मैंने क्या पूछा है, लिस्ट बी में है क्या, जैसे कि मेरे पास कोई एप्पल, एक बैग है, उस बैग में मेरे पास बहुत सारे मटेरियल्स है। तो मान लो कि मेरे पास एक बैग है, इसमें ए बी सी डी है। मैंने और एक लिस्ट लिया, ए और बी। मैंने पूछा, मैं अरे तेरे पास ए है क्या, तेरे पास बी है क्या? हाँ है, बराबर, क्योंकि ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है। लेकिन अगर मैं वैसे से वर्षा करता हूँ, जैसे कि लिस्ट ए में 1 2 3 लिखता हूँ, लिस्ट बी में 1 2 3 4 करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ए डॉट कंटेंट्स लिस्ट बी। आप बताओ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स क्यों होगा? फॉल्स क्योंकि लिस्ट ए में 1 2 और 3 ही है, हमें चेक करें उसमें 1 2 3 और 4 होना चाहिए। तो ये तीनों के लिए सेटिस्फाई, लेकिन इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो इस केस में ये आपको फॉल्स देगा। किसी को भी डाउट है इस केस में? सर सब डिफरेंट रहेगा तो? मतलब क्या क्या डिफरेंट रहेगा? तो इसमें 4 5 6 है और इसमें 1 2 3 है, ये में। सेम लॉजिक, आपको लॉजिक वही लगाना है। तो सब डिफरेंट रहा तो ऑब्वियसली फॉल्स ही देगा ना फिर, राइट। सब अगर डिफरेंट है तो फॉल्स ही देगा, इवन एक भी एलिमेंट डिफरेंट रहा तो फॉल्स देगा। ठीक है, अभी हम लोग ये चीज करते हैं, सिर्फ देखो, कंपेयर करना पड़ेगा ना ये। राइट। लिस्ट लिखते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे इंटीजर लिखता हूँ। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज, इसका नाम हेडफोन कहा जा रहा है। ठीक है, श्वेता म्यूट हुए थे। अब बोलिए ना उनको, अच्छा हो। जैसे मैंने ए डॉट एड लिखता हूँ, 1 लिखा, ए डॉट एड 2 लिखा, ए डॉट एड 3 लिखा, राइट। सेम लॉजिक में क्या करना होगा ना हम लोग, मैं आपको दोनों में से बताता हूँ। मैं यहाँ पे बी ले रहा हूँ, राइट। अभी सेम ये लिखता हूँ, ए डॉट कंटेंट्स, देखो कंटेंट्स बी, तो यहाँ पे मैंने एस वाई एस ओ लिखा,
अब इसका उल्टा करते हैं। B dot contains all A. अरे यार 1 सेकंड, मैंने गलती कर दी। मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करना है ताकि मुझे पता चले। B dot add 4, ठीक है। तो आप बताओ पहले केस में आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। पहला फॉल्स आएगा, दूसरा ट्रू आएगा। अरे देखो, पहला फॉल्स आएगा क्योंकि A में 3 एलिमेंट, इसमें B है, ये तो इसमें देखिए A फॉल्स है, दूसरे में ट्रू आएगा। आया ट्रू? सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर। ओके, अभी इसके बाद आता है कोई मुझे बताएगा लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकते हैं क्या? कैन एनीवन टेल मी? यस सर। राइट, डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है? मर्ज करना है। मर्ज टू लिस्ट, हमें लिस्ट क्या करना है? मर्ज करना है। तो जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है, एक लिस्ट बी है, तो अभी मेरा कॉल है, मैं किस में मर्ज करना चाहता हूँ? ए में करना चाहता हूँ, बी में करना? सर हाँ, बोलिए। डुप्लीकेट मर्ज कर रहे हैं ना वैल्यूज? नहीं, सारे मर्ज कर रहे हैं, डुप्लीकेट नहीं, हाँ सारे वैल्यू all- कर रहे हैं मर्ज। ओके। देखो यहाँ पे डॉट ऐड ऑल होता है, ऐड ऑल बी के। देखो आया क्या? ना खुद ब खुद आया। इसका मतलब क्या होगा? अभी आप बताओ मुझे। मतलब ए में कितने लिस्ट है? जो ये की वैल्यू सर बी में ऐड हो नहीं, जाए। पढ़िए पढ़िए, ये तो ए डॉट ऐड ऑल बी, मतलब ए में बी के सारे वैल्यू ऐड हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बरा ना। ये के कंटेंट बी में। सुनिए ना सर जी, सुनिए ना, यहाँ पे मैंने किसके ऊपर ऑपरेशन कर रहा हूँ? ए डॉट लिखा, राइट? तो ए के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। क्या ऑपरेशन हो रहा है? बी के सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो होता है ना ए डॉट, ये मेथड होती है, उसके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है। ये इसका लॉजिक होता है। हम लोग जो डॉट लगाते हैं ना, उसका मीनिंग वही होता है, आप उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ये कर रहे हो, राइट? तो यहाँ पे मैं इसको डिबग पॉइंट पे लेता हूँ। देखना है ए में क्या लिस्ट है, बी में क्या है। कैपिटल ए लिया, कैपिटल बी लिया, ठीक है। अभी ए में देखिए 3 ही है, 1 2 3। अभी मैं ऐड ऑल कर रहा हूँ, आया क्या? ए में देखिए, ए में एक एलिमेंट बढ़ गए कि नहीं? तो बोलो Yes, एग्री sir. हो? राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लगेगा कभी ना कभी आपको। तो आपको मर्ज हुआ, ओके। और एक आता है कंटेंट्स करके आता है, ये इससे आपसे अपने सारे प्रोग्राम अपने इससे ही होने वाले। कंटेंट्स क्या करता है? जैसे मानिए मेरे पास एक लिस्ट है ए 1 2 3 4, और उस लिस्ट में मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट ढूंढना है, कोई तो एक नंबर लेना है। जैसे कि लिस्ट ए है, उसमें है 1 2 3 4 और 5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट मतलब ए डॉट कंटेंट्स 3 लिखूंगा, और दूसरा लिखूंगा ए डॉट कंटेंट्स 6 लिखूंगा। नाउ टेल मी, ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा? पहला वाला ट्रू। पहले वाला ट्रू करेगा, दूसरा फॉल्स करेगा, राइट? क्योंकि हम लोग ऑपरेशन किसके ऊपर कर रहे हैं? ए कर रहे हैं, ए के ऊपर। और क्या ढूंढ रहे हैं उसमें? भाई 3 है क्या देख रहे हैं इस लिस्ट में? हाँ है, तो ट्रू किया। फिर देखा 6 है क्या? नहीं है, तो फॉल्स करेगा। एग्री हो सब लोग? करिए Yes, छोटा sir. सा। चलो फिर Yes. आगे बढ़ते, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड एक वही प्रोग्राम को लेते हैं, कहाँ गया अपना? हेलो सर। हाँ बोले ना। सर इसमें दो मर्ज कर सकते हैं ना वैल्यू, ऐसा आप वर्क 2 करना है? कर सकते हो, 3 2 मर्ज करते, आप कितना, आपके ऊपर कॉल है। यानी अपन ने अपने ऑल कर दिया ना, तो 1 बाय 1 करना यहाँ पड़ेगा। पे देखिए ना ऐड ऑल है ना, तो आप आपके ऊपर कॉल होता है। यहाँ पे देखिए ऐड ऑल दिखा है ना,
आप दूसरे लिस्ट का भी इंडेक्स बताओ और वो लिस्ट ऐड कर सकते हो, वो भी होता है, राइट? लेकिन इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है इस वाले प्रोग्राम की, जो उन्होंने दिया है फीचर, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ए डॉट कंटेंट हमें करना है। मैं पहले 2 का देखता हूँ। तो पहले केस में ट्रू आएगा, पहले केस में ट्रू आया, दूसरे केस में फॉल्स है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? हेलो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. स्पेसिफिक कोई एक एलिमेंट ढूंढना हो तो कंटेंट्स, एग्जैक्टली, और पूरा के पूरा मुझे लिस्ट ढूंढना है तो कंटेंट्स वाला। राइट। उसके बाद हम लोगों ने कभी ये लिया है क्या, एरे और एरे लिस्ट में डिफरेंस लिखा है क्या हम लोगों ने? नहीं सर, नहीं देखा वो एक बार। ठीक है, अभी एरे और एरे लिस्ट में हम लोग एक दो डिफरेंस पहले डिस्कस करते हैं, देन वी विल गो फॉर राइटिंग। एरे एंड एरे लिस्ट। अभी आप भी मुझे बताइए, एरे में क्या होता है, हमें पहले साइज डिक्लेयर करना पड़ता है। सो इट हैज फिक्स्ड साइज, राइट? उसकी साइज क्या होती है, फिक्स होती है। इसकी साइज क्या होती है, जैसे आप एलिमेंट डालोगे इसकी साइज बढ़ेगी, राइट? यस सर, वेरिएबल रहेगी। डायनामिक इन साइज, राइट? इसके बाद एरे में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपका होमोजेनियस डेटा होता है। होमोजेनियस मतलब कैसे होता है, अगर आपका एरे इंटीजर है तो आप इंटीजर वैल्यू डालोगे, इसमें कभी आप कैरेक्टर स्ट्रिंग नहीं डालोगे। लेकिन इसमें हेट्रोजेनियस होता है। हेट्रोजेनियस मतलब कैसा, इंटीजर होता है, अब Float or कैरेक्टर एक ही एरे लिस्ट में अब ये सारी वैल्यू डाल देता हूँ। मैं आपको इसका दिखा देता कैसे करना है, ठीक है? अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे इंसर्शन रिमूवर बहुत इजी है, बरो ना? इंसर्शन करना और रिमूवल करना इजी है, राइट? लेकिन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, सब लोग मानते हो इस पॉइंट से? यस सर, एक एक क्योंकि एलिमेंट पे जाना पड़ता है, एक एक राइट, इंडेक्स पे। जाना पड़ता है, ये आपका डिफरेंस है। ये इंट्रो का फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एरे एंड एरे लिस्ट, याद रखिए, ठीक है? मैं अभी जल्दी से लिख देता हूँ, एरे हैज फिक्स साइज, nomic size, can allow only homogeneous data, can allow heterogeneous. data, ठीक है? इसके बाद आता है इंसर्शन, डिलीशन इज इजी, यहाँ पे और डिफिकल्ट होता है। हाँ सर, एरे में इजी नहीं है ना सर, एरे लिस्ट में इजी है ना। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, डिलीशन इज इजी, यहाँ पे इज नॉट इजी ऊपर डिफिकल्ट है। लिखा, इज नॉट लिखा ना, ठीक है? ओके, अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रोग्राम्स करें। ओके, मुझे क्या करना है, एरे के ऊपर, एरे लिस्ट के ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम्म, हम्म, मुझे लिस्ट ए में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4,
कोई तो म्यूट करे। ए यार कौन है रे, कौन है, उसको बोलो रे। लेट्स से 3,4,5,6 है। देखिए अपने को करना क्या है, मैं बता था आपका जो लिस्ट, नया लिस्ट बनेगा, अपना जो नया लिस्ट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, जो लिस्ट सी है दैट शुड बी 1,2,3,4,5,6, राइट, ऐसा होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? देखो यहाँ पे भी लिस्ट 3 एंड 4 है, यहाँ पे भी 3 एंड 4 है, बस उसने एक ही बार कंसिडर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ में आ रहा है, मैंने दो लिस्ट को तो मर्ज किया है, लेकिन यूनिक डेटा आता है, यूनिक डेटा आना चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, राइट है? समझ में क्वेश्चन आपको क्या करना है हमें? ओके, इसके लिए हमें, देखो मैं आपको इसके एक लॉजिक बताया था, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कंटेंट्स करके। कंटेंट्स बताएगा कि इस लिस्ट में ऑलरेडी डेटा एलिमेंट है कि नहीं, राइट? तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पूरा एक लिस्ट बनाऊंगा सी, इसमें लिस्ट ए के पूरे कॉपी कर लूंगा, और लिस्ट बी के लिए मैं वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ उसका छोटा सा कोड। तो मान लो मेरा लिस्ट ए कंटेंट्स बन तो, टू आएगा तो डिलीट। राइट, लेट्स से लिस्ट है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 था ना, आई थिंक, राइट, ए डॉट ऐड, यहाँ पे 4 लिखता हूँ। सेम लॉजिक से मुझे यहाँ पे मुझे बी लिखना है। ठीक है, तो मुझे, मैंने जैसे बताया, मुझे एक लिस्ट सी क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? तो सी में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे मैंने सी, देखो जो मेरी लिस्ट सी है डॉट ऐड, मुझे पूरे एक लिस्ट ऐड करनी है, तो मैं लिस्ट ए ऐड कर दूंगा, बराबर है? इससे क्या होगा, सी में ए के सारे एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो भी सी में क्या आ जाएगा इसके हिसाब से 1 2 3 4 3 आ जाएगा, 4 राइट? उसके बाद मुझे क्या करना, मुझे इसको इटरेट करना पड़ेगा, कौन सी लिस्ट को इटरेट करना है मुझे, बी को, अभी मुझे बी को इंसर्ट करना है, राइट? और हमें देखना सी डॉट कंटेंट्स, अगर मेरा बी डॉट गेट आया होगा, मतलब मुझे यहाँ पे लिखना इफ, और यहाँ पे मैं नॉट भी डालता हूँ, नहीं है तो ही ऐड हो जाए भाई, ऐसा लिखना है। ठीक है, ये छोटा सा प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, सब लोग देखिए, मेरे अभी सी नाम की एक लिस्ट बना था यहाँ पे, ठीक है, मेरा सी नाम की एक लिस्ट बन जाएगा, राइट? यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, सी डॉट एड ऑल किया, अभी सी में क्या एम्प्टी लिस्ट है, बस मैंने डिक्लेयर किया इसको, जैसे में एड ऑल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए के जितने भी एलिमेंट्स है, मतलब 1 2 3 4 सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। आया क्या 1 2 3 4? सब लोग एग्री पॉइंट पे देखिए। Yes, sir. अभी मुझे क्या करना है, जो बी लिस्ट है उसके एलिमेंट मुझे ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ना भाई कि क्या भी जो भी है वो, देखिए तो यहाँ पे मैं अंदर गया कंटेंट्स, उसने चेक किया, देखो सी डॉट कंटेंट्स बी डॉट गेट है, गेट ऑफ आई क्या करता है, कोई मुझे बताएगा इसके बारे में? मैं इसका ना फिर से एक बार इसको ना इस मोड पे लेके आऊँ।
ठीक है ना। आप मुझे बताइए अभी जब ये लाइन एग्जीक्यूट होता है तो सी में क्या आ रहा है? एक 3 4 एलिमेंट। सी 1 2 3 4 आ रहा है बराबर यहाँ पे, राइट। जब ये मेरा फॉर लूप चालू हो जाएगा तो फर्स्ट इटरेशन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 लेस देन 4 आएगा। क्यों? बी की साइज 4 है। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस ओके अभी इसके बाद यहाँ पे कंडीशन 2 यहाँ पे आएगा। तो आप मुझे बताओ आई की वैल्यू तो 0 है, तो बी डॉट गेट ऑफ 0 क्या देगा? बी में अपना क्या लिस्ट है? 3 4 5 6 है। तो आई की वैल्यू 0 है, तो बी डॉट गेट ऑफ 0 में क्या दे रहा है? 3। 3 दे रहा है। 3 तो आप मुझे बताइए इस सी में 3 है क्या? यस राइट, ये सी में सी में 3 है। नहीं है, सी में है ना? सी में 3 है सी में ए 3 वाला। है, तो ये आपका कंडीशन ट्रू हो जाएगा। राइट, ये कंडीशन आपका ट्रू होगा। राइट, समझ में आ रहा है? मैंने इसका यहाँ पे नेगेशन लिखा। नेगेशन मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। ट्रू का उल्टा क्या होता है? फॉल्स होता है। तो फॉल्स हुआ तो इस इफ के अंदर जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। राइट, इफ के अंदर कब जाता है? Yes, मेरी बात सुनिए, इफ के अंदर कब जाता है? व्हेन कंडीशन बिकम्स ट्रू, तभी जाता है। तो यहाँ ये वाला पार्ट तो उसका कंडीशन ट्रू कर रहा है ना, राइट। लेकिन ये निगेशन जो साइन है उसका उल्टा करता है, तो ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इसके अंदर जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से yes, यहाँ sir. पे नहीं गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी, सो आई विल बिकम 1। तो जैसे आई, एक मिनट, आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू भी मेरी होके 1 हो गए, तो आई की वैल्यू 1 हुई, तो यहाँ पे क्या आई है? आएगा 4 राइट। सो यहाँ पे 1 आया। सो बी डॉट गेट 1 मतलब कि ये 4 को पॉइंट करेगा। नाउ आप बताइए इस लिस्ट में 4 है क्या? हाँ है। Yes. ये सी डॉट कंटेंस 2 क्या करेगा? ये आपको 2 रिटर्न करेगा। ये निगेशन की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। तो कंडीशन फेल हुई, तो इफ के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सो जैसे आई इक्वल टू 2 आता है, नाउ ये आपको यहाँ पे पॉइंट करेगा। यहाँ पे 5 है। Now आप ही मुझे बताइए इस सी में 5 है क्या? No. no सी में sir 5 है क्या? नहीं है। यहाँ पे निगेशन लिखा है। निगेशन मतलब उसका उल्टा करना, निगेशन करना मुझे फॉल्स का हो जाएगा ट्रू। कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए वो इसी के अंदर गया। अंदर गया और उसने क्या किया? इस सी डॉट एड में 5 ऐड किया, तो सी में भी मेरा और एक नंबर बन के 5 हो गया। राइट, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? फिर आई Yes. की वैल्यू बढ़ के 3 हो गई। 3 होने के बाद वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो इस केस में आप बताओ इसमें 6 है क्या? ये कम बी में, यहाँ पे तो मेरा बी डॉट गेट आई में यहाँ पे 6 देगा। तो ये 6 सी लिस्ट में 6 है क्या? नहीं है, फॉल्स है। उसका उल्टा ट्रू हो जाएगा, तो इफ के अंदर जाएगा और वो 6 ऐड कर देगा और आप इसको प्रिंट करोगे, सब खत्म। समझ में आया सबको कैसे करना है? यस किसी का Yes, sir. डाउट है? सर एक बार बताओ। एक बार बताना है। क्या बता, अब आप बताओ कि आपको क्या में चाहिए, मतलब हेलो, सर पूरा ही बता दो और मतलब क्या नहीं समझे वो मुझे, मतलब वहां से मैं पिकअप करूंगा। राइट, हेलो, फोर का ओके ठीक है। ओके आप म्यूट कीजिए बस। ओके ओके, देखिए मैं आपको इमेज थोड़ा जल्दी में बताता हूँ। सी में मेरे अभी वैल्यूज क्या है? 1 2 3 4, ये मानते हो आप? यस क्यों आए वो वैल्यू? क्योंकि ए में मेरे 1 2 3 4 है, जो इसमें मैंने ऐड ऑल किया, तो इसकी वजह से। तो आई की वैल्यू मेरी इनिशियली 0 हो जाएगी। और बी में क्या क्या एलिमेंट्स है? 3 4 5 एंड 6 है। राइट, तो आई की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो 0 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू हो। तो जैसे में आई की वैल्यू 0 आता है, तो बी डॉट गेट 0, बी डॉट गेट 0 क्या आएगा? 3 आएगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सी डॉट कंटेंट्स लिखा है, तो सी में 3 है क्या? ये जो सी लिस्ट है उसमें yes sir 3 है क्या? हाँ है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे मैंने निगेशन लिखा है, निगेशन मतलब क्या करेगा? उसका उल्टा करता है, फॉल्स होता है।
तो इफ के अंदर कब जाता है, जब आपकी कंडीशन ट्रू हो तभी। अभी मेरी कंडीशन क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या है, मेरा फॉल्स है, तो इसके अंदर जाएगा क्या, हो नहीं जाएगा। तो इसके बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी। सो आई की वैल्यू बढ़ के 1 होगा। जैसे आई की वैल्यू बढ़ के 1 हुई, राइट, सो बी डॉट गेट 1, यहाँ पे वो 4 देगा। तो आप बताओ मुझे, इसमें 4 है क्या, इस सील नाम के लिस्ट में 4 है क्या? Yes. Yes, sir. 4 है। तो ये वाला पार्ट, इतना वाला पार्ट कंडीशन ट्रू देगा या फॉल्स देगा? True. ट्रू देगा। और ये निगेशन उसका क्या करेगा, उल्टा। तो क्या होगा, फाइनल कंडीशन क्या होगी आपकी, False. होगी। फॉल्स हो गई। तो ये इफ के अंदर जाएगा क्या, फिर नहीं जाएगा, राइट ना। तो फिर मेरा i इक्वल टू 2 होगा। i इक्वल टू 2 के लिए 5 को पॉइंट करेगा, राइट, यहाँ पे 5 है। तो आप बताओ इस c में 5 है क्या, c में 5 है क्या? नहीं सर। नहीं है। तो मेरा कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। यहाँ पे मैंने नॉट लिखा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि ट्रू हुआ। ट्रू हुआ, इसके लिए इसके अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद उसको ऐड करेगा, तो इसमें 5 ऐड हुआ, फिर नेक्स्ट नंबर के 6 ऐड हो जाए, इस वजह से चलेगा। ठीक है, किसी को अभी डाउट है इस केस में? ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, सबको समझ में आ रहा है प्रोग्राम? Yes. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट प्रोग्राम कैसे करते हैं, मान लो उन्होंने एक बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, एक लिस्ट ए है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स है, स्ट्रिंग है बेसिकली। एनिमल है, एनिमल ही बोल रहा हूँ, सॉरी, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, यहाँ पे भी कैट है, टाइगर लिखते हैं, और यहाँ पे काऊ लिखते हैं। अभी मुझे क्या करना है पता है, मुझे जो एक लिस्ट बनानी है जिसमें मेरे यूनिक वैल्यू दो। सो कैट, डॉग, एलिफेंट, अभी ऑलरेडी कैट मैंने भरा हुआ और डॉग मैंने भरा हुआ, तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ आया सबको? यूनिक डेटा चाहिए। कर सकते क्या हम लोग इसको? Yes, sir. बस सेम अभी जो किया था वही लॉजिक लगाना है। बस मुझे क्या करना है यहाँ पे, अभी इस केस में देखिए मेरी जो लिस्ट है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो डेटा टाइप क्या दिख रहा है आपका, सारा डेटा स्ट्रिंग में दिख रहा है, तो मुझे पहले स्ट्रिंग Yes. लिखना है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डॉट ऐड, वो सारे नाम ऐड करने पड़ेंगे। क्या है, कैट, डॉग, एलिमेंट, ओके, कैट, फिर कैट, डॉग, टाइगर। ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसका भी डेटा स्ट्रिंग ही लेना पड़ेगा, तभी ये कॉपी हो जाएगा डेटा। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया, बराबर है। तभी उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए लिस्ट को इटरेट करना पड़ेगा, तभी तो मेरा काम बनेगा।
प्रोडक्ट किया गया मैंने, और एस कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सी नाम का लिखा तो ए डॉट एड ए डॉट सी में डॉट कंटेंट्स, कंटेंट्स बी की जगह मुझे बस ए लिखना है, यहाँ पे ए लिखना है। देखिए अभी सेम प्रोग्राम रन करता हूँ और यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ, देखते हैं हम लोग यूनिक डेटा प्रिंट होता है क्या। एक सेकंड बस, आएगा कैट डॉग एलिमेंट डॉट, देखो सब यूनिक डेटा आया। किसी को भी डाउट है इस केस में? ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों आया। इतना ही पार्ट है, इम्पोर्टेंट कोड का यही पार्ट है। ओके तो देखिए यहाँ पे मेरे ऑलरेडी जो ए लिस्ट था उसमें वो सारे एनिमल्स थे, राइट। मैंने सी नाम की एक लिस्ट है जो एम्प्टी है। पहले इसमें आई की वैल्यू 0 होगी, आई की वैल्यू अगर 0 है तो इसको क्या पॉइंट करेगा, इसमें कैट आ जाएगा। तो आप बताओ ए में कैट है क्या, तो ए में क्या क्या एलिमेंट है, देखिए भैया, कैट था, डॉग था, एलिफेंट था, कैट डॉग एलिफेंट, कैट डॉग टाइगर, कैट डॉग टाइगर, और यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे काऊ था, राइट। तो आप मुझे बताइए जब आई की वैल्यू 0 थी तो ए डॉट गेट में क्या आएगा, कैट आएगा। Cat. सी में कैट है क्या, यहाँ पे वही क्या, सी कंटेन्स कैट है क्या, नहीं है, तो नहीं है, इसका निगेशन का अभी उल्टा सी हो जाएगा एम्प्टी ट्रू। है। हाँ राइट, तो निगेशन फॉल्स आएगा, यहाँ पे निगेशन लिखा है, ये फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद ये सी में ऐड हो जाएगा, राइट। तो सी में होगा कैट ऐड, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो आई की वैल्यू बन जाएगी 1। जैसे 1 हो गया वो डॉग को पॉइंट करेगा। तो आप बताओ इस सी लिस्ट में डॉग है क्या, नहीं है, उसका उल्टा ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होने की वजह सी में ऐड हो रहा है, तो क्या ऐड हो रहा है, डॉग ऐड हो रहा है, राइट। तो फिर ये इसको एलिफेंट को प्रिंट करेगा, सी में इस क्या सी नाम के लिस्ट में एलिफेंट है क्या, नहीं है, तो एलिफेंट ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कैट आएगा। नाउ बताइए आप मुझे सी में कैट है क्या, सी नाम के लिस्ट में अभी कैट है क्या, लेटेस्ट सी में कैट है क्या, Yes, sir. हाँ है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन ये निगेशन की वजह से क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। False. तो ये इसके कीप अंदर को जाएगा स्किप क्या, करेगा। राइट, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो आपका ऐड हुआ का कैट नहीं हुआ, यही इसका लॉजिक है। फिर डॉग के लिए, डॉग है इसकी लिस्ट में, हाँ है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, निगेशन उसका उल्टा फॉल्स करेगा, फिर ये भी ऐड नहीं होगा, तो इस वजह से वो चलेगा। जैसे टाइगर के लिए आएगा, टाइगर इस लिस्ट में है क्या, No, sir. नहीं है, तो उसका उल्टा ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसलिए अंदर गया और उसने टाइगर ऐड कर दिया, हो गया काम फिनिश। ठीक है, किसी को अभी डाउट है इस केस में? हेलो, No, sir. चलो बढ़िया है। सर ते एकदा हेट्रोजिनियस डेटाचा एकदा हो दाखवतो, ते दाखवायचं मला, एक मिनिट बघा. ठीक, हेट्रोजन डेटाचा मी काय करतो, एक लिस्ट घेतो, इसको निकालता, इसको भी निकालता, यहाँ पे मैं ए डॉट हेट्रोजन मतलब यहाँ पे मैं एक फाइल लिखता हूँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यस यस सर। नहीं होगा, नहीं हो रहा, राइट। लेकिन मैंने तो आपको ऊपर बोला था, string राइट, मैंने तो आपको बोला ये होना चाहिए, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है, यस क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा टाइप क्या लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है, तो यहाँ पे वो स्ट्रिंग अलाउ करे, बाकी नहीं अलाउ करेगा। तो वैसे केस में आपको बस यहाँ पे एक चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट बनाना है,
ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कंटेनर होता है जिसमें उसका कोई लेन देन नहीं है, वो डेटा टाइप देखता ही नहीं है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ सब चल गए ना उसका लॉजिक, बराबर है। तो आपको उसका डेटा टाइप क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। राइट, वे टू add heterogeneous data into the list। इसका आंसर क्या है, by making ऑब्जेक्ट object as data type in list। हुआ कि नहीं पैटर्न? हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है सेट आता है। इसके बाद हम लोग ले रहे सेट ले रहे। सेट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब सेट के लिए बस लॉजिक लगाना। देखो सेट के बारे में बताता हूँ। सेट में अलाउज ओनली यूनिक वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर ऑब्जर्व करोगे, इसमें जो इंसर्शन ऑर्डर होता है वो प्रिजर्व नहीं होता। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, ठीक है। अलाउज वन नल वैल्यू, एक नल वैल्यू अलाउ करता है, राइट। फिर इसके बाद इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। तो ये जो सेट के जो डिफरेंस बताया मैंने, वही आपको लेना है। तो लिस्ट में क्या क्या होता है, इसका ही उल्टा लगना है बस। डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट, वही करो, मैं पेश कर रहा हूँ। यूनिक की जगह बस अलाउज डुप्लीकेट। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, अलाउज वन है, यहाँ पे मल्टीपल लिखना, बहुत काम होगा। हुआ कि नहीं, बढ़िया है। किसी डाउट है अभी इस केस में? चलो मैं अभी आपको दो तीन इसकी लॉजिक बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं टेम्पररी ए ही रहा, सॉरी इंटीजर ही लिखता हूँ, तो मुझे इजी पड़ेगा बताने के लिए। इंटीजर a dot add 1, a dot add 2, a dot add 3, a dot add 1, a dot add 2, a dot add null, a dot add, बराबर है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैं सेट करता हूँ। सेट और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिंटैक्स है, तो मुझे यहाँ पे पहले बी लिखता हूँ, ठीक है। बी 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 बी, राइट। ऐसा क्या, लिस्ट की जगह मुझे बस सेट करना है। यहाँ पे है सेट, और जिसका सिंटैक्स देखिए, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ ये वाला, यहाँ पे ये इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। पहले हम इसके बारे में देखते हैं।
तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता चलेगा। मैं ए पे पॉइंट करता हूँ। देखिए ए में वैल्यू ऐड हो रही है, बराबर है, बराबर, सब लोग एग्री हो। देखो डुप्लीकेट वैल्यू ऐड हुआ है ए में। हेलो, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे। Yes, sir. और दूसरी चीज, Yes, sir. जिस ऑर्डर में मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उसी ऑर्डर में जा रहा है। जैसे मैंने 1 किया, उसके बाद 2 किया, उसके बाद 3 किया, उसके बाद 1 किया, उसके बाद फिर 2 हुआ, बराबर। जिस ऑर्डर में जा रहा हूँ उसी ऑर्डर में डेटा प्रिजर्व हो रहा है मेरा, Yes, sir. राइट। तो ये हुआ। और देखिए इसमें मल्टीपल नल वैल्यू आ रहा है क्या? नल आया, नल आया, मल्टीपल नल आए करे आ गए। तो यस हम लोग सर। बी के बारे में देखते हैं अभी थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं बी में फोकस करता हूँ। बी में 1 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 3 हुआ, 1। देखो 1 नहीं ऐड हुआ, 2 भी ऐड नहीं हुआ। देखिए हुआ क्या, क्यों नहीं हुआ? Duplicate value allows नहीं नहीं करेगा। कर रहा है, एग्जैक्टली। इवन 2 भी नहीं हुआ, क्यों? डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। फिर नल लिया उसने। देखो नल अभी बीच में आया, स्टार्टिंग में आया, लेकिन लिस्ट में ऐसा था क्या? देखो जिस ऑर्डर में डाला लिस्ट में ऑर्डर में था। एग्जैक्टली, और इसमें ऐसा नहीं होता, ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता। समझ में आया? किसी का भी डाउट है बताओ मुझे, अगर डाउट है तो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सर बोलो ना, कहा सेट में इंडेक्स नहीं रहती क्या? सेट में भी इंडेक्स होती है, बस अलाउ नहीं करता। मतलब डुप्लीकेट क्या बोलते हैं इसको, इसके बेस पे चलता है पूरा। क्या बोलते हैं, इस सेट में इंडेक्स के बेस पे ही चलता है, कोई अलग नहीं होता इसमें। ठीक है, सेट भी एक लिस्ट का ही भाई है, बस वो बड़ा भाई है थोड़ा सा, उसको ज्यादा कंडीशन होता है उसका। होता है ना, हर एक के घर में कोई तो ऐसा बंदा होता है, वो बोलता है मुझे उसका खाना अलग होता है हमेशा, यही चाहिए वो चाहिए, वो उसका सेट जैसे सेट के वैसे ही, वो खाना रिपीट नहीं करता। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इस केस में, लिस्ट में डाउट है क्या? सर सेट में जैसे नंबर्स का भी ऑर्डर किया उसने, वैसे ही वो अल्फाबेट्स का भी ऑर्डर कर देगा ना? राइट, ऑर्डर नहीं करता, सुनो मेरी बात, ऑर्डर नहीं करता वो, उसके हिसाब से जैसे उसको ठीक लगे वैसे नंबर डाल देता है। ये बहुत ध्यान रखिए, वो ऑर्डर नहीं करता, अल्फाबेटिकली ऐसे नहीं करता कभी, उसको जैसे मन लगे वैसे जाके बैठता है वो। तो हर टाइम वो मतलब डिस्प्ले करते सॉर्टिंग वक्त वो वगैरह सॉर्ट हर आप करना टाइम या सॉर्ट ऑर्डर में करना वो अलाउ नहीं क्या इसमें? नहीं होता वो, आप सेम कर सकते हैं उसको सॉर्ट अलाउड, बट जब आप वैल्यू एंटर करते हो ना, तो उसका ऑर्डर फिक्स नहीं होता, वो उसको जैसे चाहिए वैसे कर लेता है। सर जब तक हम लोग सॉर्ट नहीं करते तब तक वो हर टाइम डिफरेंट वे से डिस्प्ले करेगा सेट को। राइट, एग्जैक्टली, वो तो है भाई। लेकिन अगर आप सुनिए ना मेरे, अगर हम लोग जब भी कभी सेट के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, आप जब पूरे वैल्यू डालते हो सेट में तभी ऑपरेशन करते हो, राइट? इन बिटवीन कभी ऑपरेशन करते हो कुछ? नो सर। बराबर ना, जैसे कि आपका खाना होने के बाद ही आप हाथ धोते हो, राइट? या इन बिटवीन हाथ धोते हो बीच में? नहीं होता ना ऐसा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है सब होने के बाद ही आप काम करोगे, राइट? तो ये वाला लॉजिक है, सेट के ऊपर या कोई लिस्ट के ऊपर आपका एक बार डेटा खत्म हुआ, सब ऐड हुआ, तभी आप ऑपरेशन करते हो। ठीक है, अभी किसी और को कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो, सर No, चेक sir, no doubt. बॅच झालं ते दुसऱ्या बॅच साठी होतं का? कुठलं आलं ते ऐका ना, आपण नंतर टॉपिक बोलून ते बाकीच्या गोष्टीच्या, आता फक्त आता लिस्ट आणि सेट बद्दल बोलूया। ठीक है, ओके। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, आई थिंक 8:57 53 हो। किसी और का भी क्लास है कुछ? सर सेट में भी हेटेरोजेनस डेटा अलाउ होगा ना? हाँ होता है सर जी, होता है। ओके। ओके, अभी किसी का और लेक्चर है क्या? 8 8:30 बजे कुछ है क्या लेक्चर और? 8:30 को है सर। सर लेक्चर है। 33 बैचेस हैं। ठीक है, ठीक है, चलेगा।
तो अभी मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बता दूं जो हमें कल करना है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कल का अपना लास्ट डे होगा जावा प्रोग्रामिंग का, जो जावा के हम लोग जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, राइट है, उसका कल अपना लास्ट डे होगा। तो कल के टॉपिक के लिए मैं एक छोटा सा पार्ट बताता हूँ आपको। तो उस टॉपिक का नाम है हैश मैप है। कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार। देखो अभी मैं हैश मैप के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, एक क्लासरूम का एग्जांपल देता हूँ। इस क्लासरूम में मान लो 20 बच्चे, 20 स्टूडेंट्स है। तो 20 स्टूडेंट को मुझे प्रेजेंट लेना है, तो मैंने हर एक का एक नाम पे प्रेजेंट किया हुआ है, एक इंडेक्स रो नंबर होगा। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? रोल नंबर होगा उसका, 20 तक Yes. जाएगा। हाँ। Right. अभी ऐसा हो सकता है कभी आपने देखा है कि ये कभी डुप्लीकेट होता है? एक ही दो बंदे को एक ही रोल नंबर है, ऐसा कभी होता है क्या? नो सर। नो सर। नहीं हो, ये कभी नहीं होगा। नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है रोल नंबर अलग हो लेकिन उनके नाम सेम हो। जैसे इसका नाम ए है और कोई और एक बंदा उसका भी नाम ए होगा, यस सर। ये हो सकता है। तो इसे बोलते हैं हैश मैप बोलते हैं बेसिकली। हैश मैप मतलब कैसे होता है? अपने फोन की डायरेक्टरी जैसे होता है, जिसमें हम लोग क्या स्टोर करते हो? हैश मैप में हम लोग फोन की डायरेक्टरी में क्या करते हैं? हम आपका नाम नेम स्टोर करते हैं और उसके अक्रॉस उसकी वैल्यू स्टोर करते हैं, राइट? नेम होता है, उसकी वैल्यू होता है, वैल्यू मतलब इस केस में मोबाइल नंबर, राइट? हेलो, Yes, sir. बराबर है। तो इसे बोलते हैं हैश मैप। हैश मैप के बारे में अगर किसी ने पूछा तो आपको 2-3 वर्ड याद रखना है। हैश मैप क्या होता है? एक मैप इंटरफेस है। अभी इंटरफेस में अभी नहीं बताऊंगा, आपको जब टाइम आएगा तब बताऊंगा। मैप इंटरफेस है, ये की वैल्यू पेयर है। इट इज अ की वैल्यू पेयर। इसमें जो की होते हैं, आप मुझे बता, की डुप्लीकेट हो सकते हैं क्या? मतलब आपका रोल नंबर कभी डुप्लीकेट हो सकता है क्या? No. नहीं हो सकते, राइट? तो यहाँ पे मुझे लिखना है की ऑलवेज बी यूनिक। आपका जो वैल्यू है कैन बी डुप्लीकेट, राइट? इसके बाद अलाउ वन नल है, ये नल की अलाउ करता है। अलाउ वन नल की, एक नल की अलाउ करता है। ठीक है, समझ में आया सबको? हेलो, तो इसमें Sir. कुछ डेटा